तो आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज, है ना। एवरेज को माध्य के नाम से भी जाना जाता है। पहले समझ लेते एवरेज होता क्या है, उसके बारे में और जानेंगे, है ना। तो एवरेज को हम लोग माध्य के नाम से भी जानते हैं, माने औसत को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, माध्य बोल सकते हैं। माध्य क्या होता है, आप लोग जानते हो कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या बराबर माध्य होता है ना। तो औसत भी वही है, दोनों सेम ही है ना। क्योंकि माध्य माने बीच वाला वैल्यू, माध्य मतलब क्या, बीच वाला वैल्यू होता है कि नहीं। तो मान लीजिए 3 स्टूडेंट हैं, पहले कैसे, हाँ 3 स्टूडेंट हैं, 1 2 3 इस तरह का स्टूडेंट है। एक का वजन 20 kg है, दूसरे का 20 kg है और तीसरे का 15 kg है। इसका औसत मतलब एवरेज मान क्या होगा मिला जुला के, है ना। कि जो मतलब बीचों बीच जितने सारे स्टूडेंट हैं उसका वजन का बीचों बीच का कितना वजन होगा उसको माना जाएगा। तो जैसे मान लीजिए 3 स्टूडेंट हैं, तो क्या माध्य बराबर फॉर्मूला जानते होगा आप लोग, शायद 9th-10th में पढ़ना था औसत और माध्य पढ़ना था, है ना। तो औसत बराबर क्या फॉर्मूला हो जाता है, औसत बराबर सभी राशियों का योग। जितना भी दी जाती है राशि, सभी राशियों का योग हो जाता है, सभी राशियों का योग अब बटे राशियों का, सभी जितने भी राशि रहते हैं उसकी संख्या, है ना। चाहे पूरे लिख देते हैं सभी राशियों की संख्या। तो देखिए औसत बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, सभी राशियों का योग बटे सभी राशियों की संख्या। अब देखिए सभी राशि दिया रहेगा, लेकिन अगर राशि जो रहेगा, अगर सजातीय राशि रहेगा तभी उसको योग करेंगे। सजातीय राशि कहने का मीनिंग है कि एक जैसा राशि। अगर यहाँ 5, जैसे कि यहाँ पे राशि है 3 गो, तो ये क्या है, अचर राशि है ना सब, ये क्या है, अचर है। अगर इसमें हम लोग यहाँ पे y लिखा रहता है, यहाँ पे x लिखा रहता है, यहाँ पर z लिखा रहता है, तो इसको जोड़ नहीं सकते थे, तो फिर सजातीय राशि नहीं होता, विजातीय राशि हो जाता, अलग अलग राशि हो जाता, तो इसको हम जोड़ नहीं सकते थे। तो अगर जितने सारे राशि दी रही होती है तो सजातीय राशि को, सजातीय मतलब एक जैसे राशियों का योग जितना होता है और उसके बटा में उस जितना राशि रहेगा उसको नंबर से भाग दे देंगे, तो जो हमें प्राप्त होता है वो औसत प्राप्त होता है, एवरेज प्राप्त होता है। एवरेज को हम लोग माध्य के नाम से भी जानते हैं, है ना। और माध्य को आप लोग इंग्लिश में जानते होंगे मीन होता है ना। MAN मीन मतलब माध्य। अब माध्य होता जो है वो बीच का वैल्यू है, मध्य मान होता है। जैसे कि मान लीजिए 3 लड़के थे, 3 स्टूडेंट थे और 2 का वजन 20-20 kg था, तीसरे का 25 kg था, तो इसका मध्य मान क्या होगा, यानी मीन क्या होगा। मध्य मान कहिए, मीन कहिए, एवरेज कहिए, सब एक के है ना। मध्य मान क्या हो गया, देखिए तब यहाँ समझना है कि 3 स्टूडेंट हो तो इसका मध्य मान क्या होगा। तो जितने सारे राशि दिया रहता है उसके संख्या कितना होता है, जोड़ देते हैं सबको। देखिए 20-20 40 और 15 55, अगर एवरेज निकाला जाए तो 55, और बटा में कितने राशि है, 3 गो है ना, 3, तो 55 से भाग देंगे अगर 55 में 3 से, तो कितना हमारे पास बात आएगा, 18.33 आएगा ना। तो ये हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, मीन का वैल्यू है, मध्य मान का वैल्यू आएगा, है ना। अच्छा एक चीज और समझिए बात, देखिए 5 स्टूडेंट हैं, अगर 5 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट हैं और पांचों का अगर वजन, छोटा छोटा बच्चा है 5 स्टूडेंट, अब पांचों का वजन 20 kg, पहले का भी 20 kg, मतलब राहुल को 20 kg, मोहित को 20 kg, सोहन का भी 20 kg, और सोनाली का सोनम का भी 20 kg, और किसका ले ले, चलो कोमल का 20 kg।
5 स्टूडेंट हैं, पांचों का जो वजन है 20-20 kg होगा मान लो अगर, तो उनका औसत अगर निकालना होगा तो जितने सारे राशि दिए रहते हैं उसको पहले जोड़ लेंगे, उसको जोड़ लेंगे तो कितना होगा 20 + 20 + 20 + 20 कितना हुआ +20 और बटा कितना स्टूडेंट थे 5 को, तो 20 × 5 = 100 और 100 में 20 से भाग देंगे तो 100 में 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 100 में 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 20 आएगा। तो यानी कि अगर समान संख्या दिया रहता है, कितना भी नंबर रहेगा समान संख्या, अगर उसका औसत निकालना रहेगा तो वही उसका वैल्यू आ जाएगा। अभी कैसे देखें 20-20 सबके पास था, 20-20 वजन 20-20 kg सबके वजन था और उसका औसत निकाले तो क्या हुआ 20 ही हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह अगर और छोटा सा एग्जांपल ले ले हैं, 2-2 kg के 2-2 kg का 3 गो फल है, 5 गो फल है, मान लीजिए 2-2 kg का 5 गो फल है, तो इसका औसत निकालेंगे तो कितना होगा 2 ही आएगा। इसका औसत निकालेंगे तो क्योंकि सबको पहले सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 होगा, और कै गो संख्या है 5 गो, तो 5 तो फिर क्या होगा 2 ही आएगा ना। लेकिन और देखिए एक और एग्जांपल देते हैं, ये जो फल था अबड़ी बदल के है, जो फल था वो बदल के है। शुरू वाला का वजन है मान लीजिए 1 kg है, दूसरे का है 3 kg, तीसरे का 2 kg, चौथे का 1 kg और कितना हो गया और क्या होगा जी 4, हाँ पांचवें का 3 kg। ठीक है, इतना सारा मान लीजिए फल था, फल का वजन दिया हुआ है, तो पहला जो फल था उसका वजन 1 kg है, दूसरे का 3 kg, तीसरे का 2 kg, चौथे का 1 kg और पांचवें का 3 kg। अब कहेगा कि इसका औसत निकालिए, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ेंगे पहले, तो जोड़ेंगे क्या हुआ 1 और 3 4 और 2 6 1 7 और 3 10। अब कितना संख्या था 5 को फल था ना, तो 5 से भाग दिए तो इसका एवरेज क्या आया 2 आया। इसका भी एवरेज 2, इसका भी एवरेज 2, यानी संख्या अगर बदल के भी रहेगा तभी हो सकता है कि उसका एवरेज आ जाए समान, जो संख्या बराबर के था, है ना। तो लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि अगर संख्या कोई भी समान हो, अगर 2-2 20 बार लगा रहेगा, 2-2 को 20 बार जोड़ते हैं और 20 से भाग देंगे तभी औसत कितना आता 2 ही आएगा। लेकिन अगर संख्या समान रहेगा तब, है ना। मीन मतलब समझ रहे हो ना, बीच का वैल्यू। 10 गो स्टूडेंट हैं और सबका वजन अलग अलग दिया हुआ है, चाहे मार्क्स जो लाए हैं ऑब्टेन किया है सब बच्चा लोग, उसका अगर वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है तो उसको एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी स्टूडेंट का जितना मार्क्स आया है उसको जोड़ देंगे और जितना स्टूडेंट थे उससे भाग देंगे तो हो जाएगा क्या औसत हमको निकल जाएगा। ये सब पढ़े होंगे आप लोग भी। तो चलो अब थोड़ा सा हम आगे समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इससे रिलेटेड है, ताकि एकदम आसानी से आपका प्रश्न बन जाए, उसको लिखते हैं और समझते हैं, है ना। चलो इसको अब इसका रूल्स जो है, रूल्स मतलब कि इसका नियम जो है उसको समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये रूल्स इसका देखिए, किसी राशि का मान 0 हो तो उसे भी गणना में शामिल किया जाता है। इसका मतलब है कि 4 गो स्टूडेंट हैं, 4 गो स्टूडेंट हैं। पहला स्टूडेंट यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं ऊपर में, 4 मान ली रोहित, सोहन और दीपक और डब्लू, 4 गो स्टूडेंट है। पहला स्टूडेंट लाया 20 नंबर, दूसरा लाया 15 नंबर, तीसरा लाया 10 नंबर और चौथा लाया 0 नंबर। तो अगर इस संख्या दिया हुआ है, इसमें अगर 0 दिया रहेगा तो उसको भी गणना किया जाएगा। अगर इसका औसत हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, तीनों को तो जोड़ेंगे और साथ में 0 को भी जोड़ के 4 से भाग देंगे। समझ में आया कि 0 नंबर आया है तो ऐसा नहीं है कि उसको नहीं जोड़ेंगे, अगर उसको नहीं जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, औसत नहीं सही से निकल पाएगा, गलत निकलेगा। एक कह रहा है पहला नंबर में, किसी राशि का मान 0 हो तो उसे भी गणना में शामिल किया जाता है। यानी कैलकुलेशन करेंगे तो 0 वाला को भी जोड़ेंगे भी, और वो जो लड़का जो 0 लाया था उसको से भी भाग देंगे, है कि नहीं। तो इसका कितना हो जाएगा 30 15 45 बटा कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, है कि नहीं। तो यही पहला पॉइंट है कि किसी भी संख्या में अगर किसी राशि का मान अगर 0 हो तो उसे भी गणना में शामिल करते हैं, कैलकुलेशन उसका भी करते हैं, जो कि डब्लू कुमार 0 नंबर लाया था, है ना। सेकंड नंबर बात कर लेते हैं, सेकंड नंबर की बात करते हैं अपनी।
सेकंड नंबर में है कि औसत तथा राशियों की संख्या का गुणनफल, काला लिखा होगा जी, औसत तथा राशियों की संख्या का गुणनफल राशियों के योग के बराबर होता है। इसका मीनिंग हुआ कि अगर अभी क्या तीन, दीपक, मोहित, सोहन और डब्लू, मान लीजिए 3 लड़का था, है ना। इसका अगर मान लीजिए छोटा छोटा नंबर ले लेते हैं, 6 नंबर लाया है, 8 नंबर लाया है 10 नंबर में, और लाया है 4 नंबर लाया है, और लाया मान लीजिए 8 नंबर लाया, ठीक है। तो दिनेश, मोहन, सोहन और जो डब्लू था वो एग्जाम दिया था, उसमें से 10 में से 6 लाया है, 8 लाया है, 4 लाया है और 8 लाया है। तो ये एवरेज कितना लाया है, इसका कहने मतलब है। और इसका अगर औसत दिया रहेगा, इसका औसत दिया रहेगा कि जितना भी सब नंबर लाया है, तो मान लीजिए इसका नंबर 8 6 कितना होता है, 14, 18, 26, 26 बटा कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो इस थोड़ा नंबर बैठा देते हैं, 6 कर देते हैं, ताकि आसानी से आप लोग कैलकुलेट भी कर जाओ। तो कितना हुआ, 6। अब यहाँ समझो कि डब्लू लगाया था दिनेश 6 नंबर, मोहित 8 नंबर, सोहन 4 नंबर, डब्लू 6 नंबर, इतना सब लाया था। और इसका अगर औसत दिया रहता है, औसत दिया रहता है, तो अगर हमको औसत दिया खाली रहेगा तो हम पता कर लेंगे कि 4 जो स्टूडेंट थे वो उस सब मिलाकर के कितना नंबर लाए थे। कैसे करेंगे कि देखिए, जब भी औसत निकालते हैं तो सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं का संख्या होता है ना, सभी राशियों का संख्या। अब अगर औसत दिया रहेगा तो इतने बराबर तो ऐसा 6 ना होगा, इसका होगा कि नहीं। तो कहने के मीनिंग है कि 6 से में 4 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6 + 8 + 4 + 6 बराबर 24। अब इसको भी जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 और 4 18, 6 24। यही पॉइंट है कि औसत तथा राशियों की संख्या का गुणनफल। देखिए ये औसत हो गया, अभी राशि की संख्या हो गया, ये दोनों का गुणनफल यानी 6 और 24 का गुणनफल हो गया। इधर औसत तथा राशियों की संख्या का गुणनफल राशियों के योग के बराबर होता है। जैसे राशि का योग कितना हुआ, 24, और इसका दोनों का भी गुणनफल क्या हुआ, 24। यही पॉइंट सेकंड वाला में है कि औसत तथा राशियों की संख्या का गुणनफल और राशियों के योग के बराबर होता है। यानी कि औसत गुने राशियों की संख्या, यानी औसत इसका कितना था, 6 था, और इसका राशि की संख्या 4 था। तो औसत गुने राशियों की संख्या बराबर राशियों का योग, तो राशियों का योग कितना है, 24। इसका गुना भी किए औसत में राशि की संख्या से, तो तभी 24 आया, है ना। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए बढ़िया से। इस तरह के प्रश्न आते हैं, समझे। इस तरह से प्रश्न आपको बहुत सारा एग्जाम में आएगा। ये चीज समझ में आ गया जी। हाँ, कि जितना सारा राशि रहता है उसको जोड़ का वैल्यू जितना होगा, या फिर औसत और जितना राशि की संख्या होगा उससे जोड़ गुना करेंगे, दोनों का वैल्यू क्या होगा, एक दूसरे के समान होंगे, बराबर होंगे, है ना। चलो दूसरा पॉइंट खत्म, समझ लिए हम लोग। तीसरा पॉइंट समझिए, प्रथम से लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम से लगातार, प्रथम से कहने के मतलब है एक से, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है कि नहीं। तो प्रथम से लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, n + 1/2। यानी कि अगर प्रथम से लगातार हम कहते हैं कि n तक की प्राकृतिक संख्याओं का खाली योग रहता है अगर, तो फॉर्मूला हम लोग क्या लगाते हैं, n × n + 1/2 लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। लेकिन अब इसका योग नहीं कह रहा है, अब औसत निकालना है, तो जितना संख्या उससे भाग देते हैं। तो संख्या क्या होगा था, 9 से, n संख्या था, तो अगर n से भाग देंगे तो n तो कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, n + 1/2 ये बचेगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा। फिर से ये चीज समझ लीजिए कि प्रथम से लगातार मतलब मान लीजिए विषम संख्या अगर कहता था, प्रथम विषम संख्या क्या होगा ना, 1 होगा। अगर सम संख्या कहेगा, प्रथम से लगातार सम संख्याओं का औसत निकालना कहेगा, तो प्रथम कौन सा संख्या होगा, 2 होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि प्रथम से लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है n + 1/2 होता है। क्यों, क्योंकि अगर प्रथम n तक की प्राकृतिक संख्याओं का जब योग निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला n × n + 1/2 होता है
लेकिन अब औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए हम उस संख्या जय को रहता है ऐसे भाग देते हैं। तो अगर संख्या n था तो n से भाग देंगे, तो n कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, n + 1/2, है ना। मतलब जो योग था उसी को बनाना है, लेकिन जय को संख्या था उससे खाली भाग दे देना है, तो वही फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास। इसके बाद देखिए, प्रथम से लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम से लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। तो पूर्ण संख्या आपको पता होगा, जो 0 से स्टार्ट होती है संख्या उसको कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या कह रहा है, तो एक उसमें 0 भी है, तो उसमें जोड़ में तो एक 0 कट जाएगा, कम जाएगा ना। 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 था, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तो 1 इसमें घट जाएगा। जब 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, n + 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बोल रहा है कि प्रथम से लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का जो औसत होता है वो n/2 होता है, लेकिन प्रथम से लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n + 1/2, है कि नहीं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम से लगातार, पूरा देखिए तो ये लिखा है जी, प्रथम से लगातार कौन नंबर है जी, प्रथम से लगातार 5 नंबर ना, n सम संख्याओं, तो हम n लिखना छोड़ ही दिए, है ना। हाँ, तो प्रथम से लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, n + 1 होगा। अगर प्रथम से लगातार n सम संख्या मतलब मान लीजिए क्या क्या हो सकता है, 2 से स्टार्ट करेंगे ना, 2 4 6 8 10, प्रथम से लगातार ही सम संख्या डाल दिए। अब यहां देखिए, प्रथम से लगातार n सम संख्याओं का औसत इसका निकालना होगा, तो n का वैल्यू कितना होगा, 1 2 3 4 5 होगा ना, 5 हो जाएगा। तो उस तरह से कह रहा है कि प्रथम से लगातार n सम संख्याओं का औसत जो होगा n + 1 होगा। हाँ, इसके बाद कहेगा इसमें प्रथम से लगातार n तक की, पहले तो n सम संख्याओं का बोला ना, बोल देगा 15, प्रथम से 20 सम संख्याओं का औसत बोल देगा, ये हो गया अलग बात। प्रथम से 20 सम संख्याओं का, 20 तक की ना कह रहा है, 20, तो 20 सम संख्या हो जाएगा। तो 20 सम संख्या कितना, 40 तक जाएगा, वो दो बढ़ेगा ना, 2 4 6 8 20 कहेगा तो 40 चला जाएगा। लेकिन कह रहा है कि प्रथम से लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो n तक की जब कहेगा तो n + 2/2 होगा, और प्रथम से लगातार n सम संख्याओं का औसत कहेगा तो n + 1 उसका आंसर निकालेंगे। ये फार्मूला जितने अच्छा से याद रहेगा उतने आसानी से इसको औसत को हम लोग बना सकते हैं। अभी इस टाइप का कुछ प्रश्न भी देंगे और आप लोग बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। समझ में आ गया ना बात। 6 खत्म। चलिए देखिए अब प्रश्न नंबर रूल नंबर 7 में है, फार्मूला जो है, प्रथम n से लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत n + 2 होता है। n से लगातार, है ना, प्रथम से लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत कितना है, n + 1/2 है। प्रथम लगातार n विषम संख्याओं का औसत 2 है। प्रथम लगातार, प्रथम से नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखो प्रथम से और प्रथम लगातार में अंतर है ना। कहेगा कि 5 से, प्रथम 5 से लगातार n विषम संख्या हो, तो 5 से स्टार्ट करना होगा, 5 से। लेकिन कहेगा प्रथम लगातार, प्रथम मतलब 1 से स्टार्ट करने का, लेकिन प्रथम से, तो प्रथम से मतलब क्या, 5 से भी बोल सकता है, 5 भी विषम संख्या है ना, तो पहला अंक रखना पड़ेगा 5, प्रथम 5 से कहेगा तो, है कि नहीं। तो यहाँ पे लेकिन प्रथम लगातार कहेगा तो प्रथम मतलब क्या, 1, ठीक ना। प्रथम लगातार n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n होता है। लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत n - 1/2, लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत 2 × n + 1 × 2n + 1/3। इसके बाद लगातार n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत n + 1 × n + 2/3। लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत
n इंटू एन प्लस 2/3। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत n+1 इंटू 2n+1/6 और लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत n इंटू n+1 के होल स्क्वायर बटा 4। ये आपका फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है। हालांकि फार्मूला पर डायरेक्ट ज्यादा प्रश्न नहीं पूछते, कभी पूछते हैं, वो कंसेप्ट से पे पूछते हैं, ठीक है। लेकिन तब भी आपको याद रखना चाहिए, कहीं को पूछ भी सकता है। चलिए 15 नंबर में जो रूल्स है, यदि देखिए, यदि दो गाड़ियां समान दूरी क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चली हो, है ना, तो उनका औसत चाल क्या होगा। मान लीजिए दो गाड़ी है, यहाँ से जाना है हमको पटना जाना है, ठीक है, और ये मान लीजिए कि पटना यहाँ से 300 किलोमीटर, दो गाड़ी है और यहाँ से पटना जाने का 300 किलोमीटर दूरी है। तो दोनों, पहली गाड़ी मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चली होगी और दूसरी गाड़ी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चली होगी। तो कहेंगे दोनों गाड़ी के चाल का औसत क्या हो गया। तो उसके लिए चाल का जो औसत होगा उसके लिए 2xy माने 2 गुने पहली गाड़ी की चाल गुने दूसरी गाड़ी की चाल बटा पहली गाड़ी की संख्या चाल प्लस दूसरी गाड़ी की चाल। समझ में आया? जहाज जा रहा ना। चलिए फिर से समझिए, दो गाड़ियां हैं और मान लीजिए उसको 300 किलोमीटर दम दूरी जब बराबर जाना है दोनों के, यहाँ से जाएगा वो पटना जाएगा पहली वाली भी, अब यहाँ से जाकर के दूसरी वाली गाड़ी भी पटना जाएगी और यहाँ से पटना की दूरी 300 किलोमीटर यानी बराबर है, दोनों के लिए जाना है, दूरी तय समान करना है। तो अगर पहला गाड़ी जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है और दूसरी गाड़ी अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है, तो उन दोनों गाड़ियों की चाल का औसत क्या होगा। तो चाल का जो औसत होगा वो 2xy बटे x प्लस वाई, यानी कि 2 गुने पहले गाड़ी की चाल गुने दूसरी गाड़ी की चाल बटा पहली गाड़ी की चाल प्लस दूसरी की गाड़ी की चाल। ऊपर में गुना करना है, नीचे में जोड़ करना है, ठीक है। ऐसे औसत आराम से निकल जाएगा। इसके बाद देखिए, किसी समूह में एक व्यक्ति के शामिल हो जाने के बाद औसत आयु में अगर वृद्धि होती है। आप लोग कभी सोच रहे होंगे कि अगर कोई आदमी आएगा तो औसत में वृद्धि होगा, कम नहीं होना चाहिए, यही नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन कम भी हो जाएगा। समझ में आया? मान लीजिए अभी हम क्या बताए थे कि 5 गो स्टूडेंट हैं, 2 गो स्टूडेंट रख लेते हैं, 2 गो, तब ऐसा नहीं समझ में आया। 2 राहुल है और प्रीत है, 2 स्टूडेंट है और दोनों के पास 20 रुपया है। तो इसका औसत कितना होगा? 20 रुपया होगा। ये दोनों का औसत क्या होगा? औसत 20 रुपया होगा कि नहीं? 20 40 बटा 2, 20 रुपया औसत होगा। लेकिन अगर एक तीसरा लड़का आ गया, मान लीजिए सोहन आ गया और उसके पास 4 रुपया है, सोहन के पास 4 रुपया है, तो अब औसत कितना होगा बाबू? 20 40 और 4 44, 44 बटा 3। अब भाग दीजिए, 1 और 3 चौके 12। अब पॉइंट होगा ना जी, है 6 होगा। तो बताओ, पहले था औसत 20, अब हो गया 18। हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि जो एवरेज से अगर इधर जो आने वाला के पास पैसा कम रहेगा तो औसत घट जाएगा। अगर एवरेज यानी औसत से आने वाला जो नया आदमी था उसका वजन बढ़ल रहेगा, चाहे ज्यादा रहेगा, तो फिर एवरेज क्या होगा? बढ़ जाएगा। तब मतलब कोई नया आदमी आएगा तो घट भी सकता है, उसके औसत में वृद्धि भी हो सकता है और कमी हो भी सकता है, दोनों हो सकता है। देखिए, समझ में आ गया ना? लेकिन यहीं पे अगर ये जो सोहन था, अगर इसका वजन 40 kg रहता, अगर इसका वजन 40 kg रहता तो 20 40 40 80, अब 80 बटा 30 कितना होता है? 80 बटा 30, 3 तो कितना हुआ? 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 6 18। देखो मान ली 20 से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कोई नया आदमी अगर आएगा, चाहे उसके पास धन हो चाहे उसके पास वजन हो, नया आएगा तो वो औसत जो उसका घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक है। समझ में आ गया बात? तो यही पूछ रहा है कि किसी समूह में एक व्यक्ति के शामिल होने जाने के बाद औसत आयु में अगर वृद्धि होगा,
तो नयका आदमी कै किलो का था उसको हमको अगर पता करना होगा, मतलब वृद्धि होने पर आने वाले व्यक्ति का जो उम्र है, आयु उम्र एक के होता है, आयु माने वो भी उम्र ही हुआ और दोनों एक के हुआ है ना। तो नए आने वाले व्यक्ति का उम्र बराबर पहले का औसत, जो पहले का औसत था, जैसे कि यहाँ पे 20 पहले का औसत था, तो पहले का औसत प्लस नई संख्या गुने औसत में वृद्धि। अगर कोई आया है व्यक्ति, तो अगर जितना वृद्धि होगा उतना गुना कर देंगे, और नई संख्या जो आया होगा, नया जितना उम्र आया होगा उसको हम गुना करके इसको जोड़ देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, वृद्धि। नई संख्या 40 हो जाएगा ना, लेकिन औसत में वृद्धि की यहाँ वृद्धि नहीं हुआ जी, पहले 26 था, 20 था, हो गया 26, 6 की वृद्धि औसत में नहीं हुआ है। तो नई संख्या मतलब क्या, नया जो उम्र का आदमी आया है ओकर उम्र कितना होगा ये पूछ रहा है, तो वही वाला ना ज्ञात होगा। देखिए आप पहले समझाते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल अच्छा से ले लेते हैं और एकदम समझ में आ जाएगा। मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 3 लड़के थे, रोहन, सोहन, मोहन, है ना, और इन लोगों का जो वजन था, इन तीनों का औसत कितना था, औसत मान लीजिए औसत 12 था, इसका औसत 12 था। तीनों का उम्र का औसत कितना था, उम्र का औसत 12 था। लेकिन एगो नया लड़का आ गया, उस नया लड़का आया, उसका मान लीजिए डब्लू था, और नया लड़का आया, उसका उम्र 20 साल है, उसका उम्र 20 साल है। तो वृद्धि होने पर आने वाले व्यक्ति का उम्र पता करेगा, है ना। तो पहले का औसत प्लस नई संख्या माने कै गो आदमी आया है ना, नई संख्या माने कै गो आदमी आया है, और औसत में कितना वृद्धि हुआ है। औसत में वृद्धि प्रश्न में दिया रहेगा कि नया जो डब्लू आया उसको आने से औसत में वृद्धि अगर 2 की हो जाती है, 2 की औसत में वृद्धि हो जाता है। पहले कितना था, 12 था, और 2 की औसत में वृद्धि हो गई। तो क्या हम निकालेंगे, अगर कि पहले आने वाला व्यक्ति जो है उसका उम्र अगर पता करना होगा तो हाँ, यहाँ उम्र दिया नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ एगो नया आदमी आ गया ना, नया आदमी क्या आया, एगो डब्लू आया। तो क्या रहा है कि पहले का औसत कितना था, 12। फिर नई संख्या कै गो आदमी आया है, एगो आया है, तो 1 गुने औसत में वृद्धि, तो औसत में वृद्धि कितना हुआ है, 2 का हुआ है। तो जो नया आदमी आया था उसका उम्र का पता लग जाएगा। समझ में आया बात। अगर यहाँ पे डब्लू प्लस एक और मान लीजिए टमाटर आ जाएगा, है, डब्लू और टमाटर भी लेकिन का नाम रहता है, डब्लू टमाटर दोनों आ जाता, और उसको आने से अगर 2 के औसत में वृद्धि हुई रहती, तो दोनों का उम्र का अगर पता लगाना होता कितना साल का हुआ, तो पहले का औसत तो 12 ऑलरेडी है ही। दूसरे में क्या होगा, प्लस नई संख्या, तो नई संख्या क्या गो लेकर आया है, 2 गो, तो 2 यहाँ पे रखेंगे, और औसत की में वृद्धि कितना हुआ, 2 की, तो जोड़ देंगे, उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे। अरे फिर निकल ना जाएगा, पहले तो देखो ना प्रश्न। अभी हम एग्जाम्पल ऐसे दे रहे हैं अपने से, प्रश्न में जो बुक में प्रश्न में जो एग्जाम्पल दिया रहेगा, प्रश्न दिया रहेगा दूसरे टाइप के, समझाने के लिए हम दे रहे हैं ना, है कि नहीं। उसी तरह से फिर क्या यहाँ पे हो सकता है कि अगर कमी होता है, कमी होने पर आने वाली व्यक्ति का उम्र, अगर कमी होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे प्लस था, कमी हो जाएगा पर माइनस हो जाएगा। औसत में अगर कमी हो जाता है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। तो पहले का औसत माइनस नई संख्या गुने औसत में कमी, ये कितना अभी कमी हुआ है तो घटा देंगे। तो ये चीज हम लोग का इस तरह से प्रश्न आपको आएंगे, और उसको आप लोग बना लीजिएगा आराम से। चलो एक ठो और बच गया है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। चलो एक चीज समझा देते हैं जो आपको एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को बनाने में मदद मिलेगा। अगर कहेगा कि लगातार 5 सम संख्याओं का औसत दिया रहेगा, लगातार 5 सम संख्याओं का औसत दिया रहेगा, लगातार क्रम के अनुसार 5 सम संख्याओं का औसत दिया रहेगा। अगर 10
कितना रहेगा 10 दिया रहेगा औसत। तो जो औसत होता है मीन वैल्यू होता है, यानी बीच का वैल्यू होता है, होगा कि नहीं? तो कहेगा कि उसके और बाकी संख्याएं क्या होंगी। तो 5 गो है तो इधर भी होगा और इधर भी संख्या होगा, होगा कि नहीं होगा? तो 1 2 3 4 5 गो हो गया। तो इसका औसत दिया है सब मिला के कितना 10। तो सभी पांचों संख्या कौन कौन सी हो सकती है? तो एगो खुद 10 हो सकता है, इससे पहले वाला हो सकता है कितना 8, और एगो 6, और इधर 12, और इधर हो जाएगा 14। ये बन जाएगा ना? बन जाएगा, ज्ञात नहीं हो जाएगा कि लगातार कह रहा है लगातार। तो लगातार तो देखिए 6 8 10 12 14, अगर लगातार दिया रहेगा और उसका औसत दिया रहेगा तो बाकी अन्य संख्याओं को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर कह दिया जाए कि लगातार किसी और संख्या है, विषम संख्या रहता, तो उसका औसत विषम संख्या का मान लीजिए औसत रहेगा 15 रहेगा मान लीजिए, तो अन्य सभी संख्याएं क्या होगी? तो एगो ऑलरेडी तो 15 होगा ही, और उससे लगातार कर रहा ना, तो 2 इधर घट जाएगा तो कितना होगा 13, इधर हो जाएगा 11, इधर हो जाएगा 17, और इधर हो जाएगा 19। तो ये लगातार विषम संख्याओं का हो गया। आसान नहीं है? बहुत आसान है। इसी तरह अगर दिया रहेगा कि कोई बहुत सारा संख्या है, उसका औसत दिया रहेगा, तो और सभी संख्याओं को अगर जानकारी होना चाहेगा तो लगातार रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग घटा देंगे या बढ़ा देंगे, है कि नहीं? सम संख्या रहेगा तो सम संख्या को बढ़ाएंगे 2 2, विषम संख्या रहेगा तो विषम संख्या कहेंगे, रूढ़ संख्या कहेगा तो रूढ़ संख्या को पीछे करेंगे, आगे पीछे करेंगे। रूढ़ संख्या माने अभाज्य संख्या। देखिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इससे बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। जैसे टेम्परेचर वाला भी देता है, मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत टेम्परेचर जमीन का, मतलब मौसम का इतना था, तो अगला का कितना होगा, इस तरह से इसी तरह का प्रश्न रहेगा। लेकिन परिणाम की जगह कभी दे देगा टेम्परेचर दे देगा, कभी दे देगा वजन दे देगा, कभी उम्र दे देगा, कभी परीक्षा में बच्चों का प्राप्त अंक दे देगा, ऐसे परिणाम की जगह दे देगा। ठीक है, तो समझो कि 11 परिणामों का औसत परिणाम 60 है। कोई बच्चा अगर एग्जाम 11 का स्टूडेंट होगा क्लास में, और सबका अगर एवरेज नंबर देखा जाए तो 60 आ रहा है, ठीक है, उसी में किसी का 20 भी आया होगा, कोई के 150 भी आया होगा, कोई के 50 भी आया होगा, कोई के 10 भी आया होगा, ऐसे करके। लेकिन जब एवरेज निकाला जा रहा है तो 60 आ रहा है। ऐसे अभी हमने पिछले बार देखा था कि जब दूध ले रहे थे तो सबका औसत कितना आ रहा था 2, लेकिन बाद वाला में एग्जाम्पल देखे थे तो किसी का 1 लिए थे, किसी का 10 लिए थे, तो औसत भी कितना निकला था 2 निकला था ना। तो यहाँ पे कह रहे थे कि 11 परिणामों का औसत परिणाम जो है वो 60 है। यदि प्रथम 5 परिणामों का औसत परिणाम 58 है तथा अंतिम 5 परिणामों का औसत 56 है, तो छठा परिणाम क्या हो गया, है ना? माने 11 गो परिणाम है कुल मिलाकर के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्रथम 5 गो है, 1 2 3 4 5, प्रथम 5 का परिणाम का औसत कितना है बाबू? प्रथम वाले को कितना है 58 है, लेकिन अंतिम वाला जो 5 गो 1 2 3 4 5, अंतिम जो 5 गो है इसका औसत 56 है। तो इक्का नंबर ले आया होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, हाँ, कुल बच्चा जो था यहाँ से यहाँ तक उसका औसत दिया है 60, प्रथम 5 गो के दिया है 58, अंतिम 5 गो का जो औसत दिया है 56। तो ये जो लड़का लाया था कितना लाया होगा नंबर? तो देखिए ये लड़का का नंबर पूछ रहा है, औसत तो पूछ नहीं रहा है, नंबर पूछ रहा है ना, परिणाम पूछ रहा है ना। तो जब नंबर पूछ रहा है तो सबसे पहले हमको सबको नंबर में बदलना पड़ेगा। औसत को किस में बदलना पड़ेगा? नंबर में बदलेंगे। तो देखिए 11 गो का था और परिणाम कितना था? 11 का परिणाम कितना था? परिणाम कितना था? औसत परिणाम था, औसत परिणाम। औसत परिणाम कितना था? 60 था। तो 11 स्टूडेंट मिलकर के नंबर क्या को लाए होंगे? तो अभी हम एक रूल बताए थे कि अगर औसत में दी गई संख्या से गुना कर देते हैं तो सभी संख्याओं के बच्चों का योग निकल जाता है। निकाले थे ना जी? उसके लिए क्या फॉर्मूला लिखे थे कि नंबर गुने औसत, लिखे थे ना, औसत अब बराबर परिणामों का योग, यही था ना? बढ़िया से लिख देते हैं।
ये एक फॉर्मूला आपको लिखवाए थे, न लिखवाए थे? औसत गुणे नंबर नहीं दिया था जी, तो वही तो नंबर है ना, क्या गो लइकन था? दूसरा या तीसरा, दूसरा नंबर में देखो, दूसरा नंबर में प्रश्न संख्या दूसरा में देखो, तो वही ना हुआ आंसर, औसत गुणे राशियों की संख्या, बड़ा राशियों का योग हो गया, हुआ ना? तो ये फॉर्मूला लिखाए थे, इसी से देखिए। तो अगर हमको कि 11 बच्चों का औसत का परिणाम दिया है 60 दिया है ना, तो हम कहेंगे कि 11 बच्चों जो नंबर लाए थे उनके नंबरों के योग कितना होगा। तो योग निकालेंगे तो 11 बच्चों का, 11 परिणामों का 11 परिणामों का योग जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 60 गुने 11 निकलेगा, निकलेगा ना? तो सब का योग कितना, माने टोटल मिला के 11 को बच्चा मिला के टोटल कई नंबर लाया होगा जोड़ जाड़ के साथ। तो क्या करेंगे हम लोग, 11 छक 66, देखो 0, मतलब 660 नंबर लाया था। ठीक है, अब प्रथम 5 का परिणाम अगर देखेंगे, परिणामों का योग देखेंगे, तो प्रथम पर 5 को क्या करेंगे, 5 को प्रथम 58 दिया है, 58 गुने 5 हो जाएगा, तो कितना होगा? 58 होगा, गलत लिखा गया, हो गया ना 58। तो देखिए 8 5 40 की 0 हासी बचा 4, है ना, और 5 5 25 और 4 290। प्रथम 5 को बच्चा जो लाया था जिसका जोड़ आ रहा है 290। तो अब बोल रहा है कि अंतिम 5 को जो परिणाम लाया था उसका योग कितना हो जाएगा बाबू? तो 60 गुने ना 60 ना 56 गुने कितना 5 बराबर कितना होगा? 5 छक 30 की 0 हासी बचा 3, और 5 5 25 और 3 28। यानी कि देखो प्रथम 5 बच्चा जो था उसका नंबर का योग कितना आया? 290। अंतिम वाला का कितना आया? 280। तो 10 गो के तो निकल गया, बचा तो एक ही गो। तो कुल में से 10 गो घटा देंगे तो जो एगो के परिणाम जितना लाया था नंबर वो पता नहीं चल जाएगा? कुल मिलाकर के 11 गो बच्चा था, अब 11 गो बच्चा का सभी का नंबरों का योग आ गया है 660 को। अब प्रथम 5 जो बच्चा है उसका परिणाम का औसत जो आया है और जोड़ आया है सभी नंबरों का 290 आया है। अंतिम वाला 5 गो के जो नंबर का योग आया है 280 आया है। तो एक ही गो ना बच रहा है, 5 5 10 गो तो निकल ही गया, बचा क्या? एगो बच्चा का बचा, एक बच्चा का बचा ना। और वो बच्चा कौन सा था? 6ठा नंबर का बच्चा था जो 6 नंबर पर खड़ा था, है ना। तो इसका नंबर कितना आया है इसको हमको अगर ज्ञात करना होता है तो कुल में से ये दोनों को जोड़ कर अगर घटा देंगे तो ना निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं? तो कुल कितना था? 660 था, है ना। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 570। यहाँ जोड़ देते हैं तो 0 0 जुटेगा 0, 9 8 17 और 2 2 4 1 5, यानी 570। तो 570 अगर घटा दिया जाए तो जो 6ठा नंबर पे लड़का खड़ा था जिसका जोड़ा कैलकुलेट नहीं किया गया है तो उसका पता चल जाएगा ना कि कितना नंबर लाया होगा, क्योंकि उसका तो नंबर पूछ रहा है ना। तो सभी औसत को हम नंबर में चेंज कर दिए, सभी को जोड़ कर दिए, तो कितना हमारे पास आंसर आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 9 और 90 नंबर लाया था, है कि नहीं? समझ में आ गया बात? एक बार और कर दें। देखो पूरे क्लास में कोई परिणाम है दिया हुआ है, परिणाम की जगह नंबर भी दिया सकता है, उम्र भी दिया जा सकता है कि नहीं? वजन भी आदमी का दिया जा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो 11 परिणामों का औसत जो दिया है 60 दिया है, यानी 11 बच्चा का जो अगर नंबर की बात कर लिया जाए तो नंबर 11 बच्चा मिल करके उसका औसत 60 आ रहा है। तो कुल कितना नंबर लाया होगा? सबके जोड़ेंगे तो औसत यहाँ दिया है 60, लेकिन नंबर कितना लाया होगा? तो 11 गुने 60 करेंगे, सभी नंबरों का क्या हो गया? जोड़ हो जाएगा। तो देखिए 11 बच्चों का जो नंबर का औसत का परिणाम था 60 था, तो 11 बच्चों के परिणामों का योग कितना हो जाएगा? 60 गुने 11। हम इसका औसत को नंबर में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि जो नंबर है नंबरे पूछा जा रहा है, औसत तो पूछा जा नहीं रहा है, नंबर पूछा जा रहा है, इसलिए सबको क्या कर रहे हैं? नंबर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो 11 बच्चों के परिणामों का योग कितना आ रहा है? 660 आया। उससे प्रथम जो पहला 1 2 3 4 5वां तक जो बच्चा था वो सभी मिलजुल के और उसका जो नंबर आया कितना आया? 290 आया, कि 58 गुने 5 बराबर 290। और अंतिम का जो 5 गो था वो बच गया, कितना लाया? 280 लाया। तो प्रथम 5 का और अंतिम 5 का ला दिया तो 10 बचा के तो नंबर जुट गया, जुटा ना।
अब एक के बच्चा को बच गया ना, तो कुल में से ये दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो उसका नंबर आ जाएगा। ये हमारा जो 6 नंबर का बच्चा था छठे स्थान पर, वो 90 नंबर लाया होगा। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत है? नहीं। ऐसी प्रश्न दिया रहेगा, कभी यहाँ पे टेम्परेचर दिया जाएगा कि 3 दिनों का टेम्परेचर, एक सप्ताह होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन का औसत टेम्परेचर अगर 20 है, प्रथम 3 दिन का टेम्परेचर 4 है और अंतिम 3 दिन का टेम्परेचर 18 है, तो चौथा दिन का टेम्परेचर क्या होगा, ऐसे पूछेगा, है ना। तो इसी आधार पर बहुत सारा प्रश्न दिया रहेगा। ठीक।